वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो जेई एडवांस सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का प्रॉब्लम हाईली कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ देता हूँ। Maximum offset that can be obtained by piling up 3 identical bricks of length L is, और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और मैं आपको पहले सिचुएशन समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस है, इसके ऊपर 3 ब्रिक्स, आइडेंटिकल ब्रिक्स, और हर एक ब्रिक का जो लेंथ है वो L है, उसको हमने पाइल अप किया है एक दूसरे के ऊपर। तो हम ये जो मैक्सिमम ऑफसेट होगा, है ना, मतलब ये जो सबसे टॉप मोस्ट ब्रिक होगा उसका एज से अगर हम लें और इस सरफेस से लें तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये मैक्सिमम ऑफसेट क्या होगा जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे सिस्टम, राइट। तो हमें वो मैक्सिमम ऑफसेट बताना है कितना होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ एल। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक सिंगल ब्रिक लेते हैं और उसको सरफेस पे रखते हैं और उसके इक्विलिब्रियम को एनालाइज करते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि ये सिंगल ब्रिक है तो हमें पता है जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जितना सरफेस कांटेक्ट में है, राइट, इसी के किसी एक पॉइंट पे रिजल्टेंट मेरा नॉर्मल फोर्स काम करेगा, राइट। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमारा सिचुएशन क्या बनना चाहिए कि यहाँ पर जो वेट होगा, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, वो एग्जैक्टली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा और जो रिजल्टेंट नॉर्मल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंडेड सरफेस है, तो जो रिजल्टेंट नॉर्मल होगा उसको इसी पॉइंट से पास करना होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, सो इन दैट केस इस नॉर्मल रिएक्शन का सर्टेन टॉर्क आ जाएगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। ठीक है, तो ये रोटेट कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो मैक्सिमम ऑफसेट होगा वो L/2 हो जाएगा, राइट। जो मैक्सिमम ऑफसेट होगा अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये कितना होगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, मतलब अगर हम इससे कम रखेंगे तब भी स्टेबल होगा, बट मैक्सिमम हमें देखना है कितना ऑफसेट रखें जिससे ये स्टेबल रह सके। ठीक है, तो लिमिटिंग सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये जो सरफेस है इसके बिल्कुल एज से यहाँ पे पास करना चाहिए और जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा इसके रिस्पॉन्स में वो भी यहाँ से पास करना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो ये तो सिंगल ब्रिक का कंडीशन हुआ। ठीक है, उसका हमने स्टेबिलिटी का कंडीशन देखा कि क्या होगा। अब अगर 2 ब्रिक हो तो इन दैट केस हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखिए, ये तो हमने इसके रेस्पेक्ट में, जैसे अगर इसका जो इमीडिएट सरफेस है इसके रेस्पेक्ट में ये L/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इफ बट्स नहीं है, बट यहाँ पर दो ब्रिक है, राइट। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब अगेन हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि इस 2 ब्रिक सिस्टम का, 2 ब्रिक सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, ये जो एज है, सरफेस का जो एज है, यहाँ से पास करना चाहिए, नहीं, यहाँ से पास करना चाहिए। तो अब क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रिक है और ये W मैंने वेट लिया है एक सिंगल ब्रिक का, तो यहाँ पे 2 ब्रिक है तो उसका जो वेट होगा वो 2W हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इस दोनों को हम एज ए सिस्टम लेके चल रहे हैं, राइट। और अगेन इस दोनों पे जो रिजल्टेंट नॉर्मल काम करेगा वो इसी वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग काम करना चाहिए, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस दोनों सिस्टम का जो होगा वो इस एज, ये जो एज होगा, इस सरफेस का जो एज होगा, उसी वहाँ पे जो वर्टिकल लाइन होगा उसी पे कहीं लाई करेगा। तो अगर ये जो ब्रिक है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई कर रहा है, तो दूसरा जो ब्रिक होगा, जो इसके नीचे वाला लोअर ब्रिक होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वर्टिकल लाइन के थोड़ा सा लेफ्टवर्ड होना चाहिए, सच दैट कि इस दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो इस वर्टिकल लाइन पे लाई करे। मतलब यहां जो ऑफसेट होगा, जैसे यहां पे L/2 था, तो डेफिनेटली ये L/2 से कम होना चाहिए, राइट। तभी इस दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा इस वर्टिकल लाइन के थोड़ा सा लेफ्टवर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये राइटवर्ड है। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ओरिजिन ले लें, इस जगह ओरिजिन ले लें, ठीक है,
तो यहाँ पर एक्सियम अगर हम देखें तो एक्सियम देखेंगे तो इसके लिए कितना होगा m इंटू, अब ये L/2 होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये L/2 पे होगा, राइट। और इसका अगर देखें, नहीं तो ये L/2 है तो ये भी L/2, ये L/2 है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये कितने, अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लाई कर रहा है तो ये लेंथ L है, तो इसका अगर देखें तो ये इसके लिए m इंटू L/2 हो जाएगा। और अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि ओरिजिन मेरा यहाँ पर है, सो m इंटू कितना हो जाएगा, ये L पे हो जाएगा, इस डिस्टेंस पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो यहाँ से जब ये कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 3L/4 आ जाएगा। मतलब यहाँ जो आया, जैसे यहाँ पर ये मेरा एक्सियम था, अगर यहाँ पे देखें, अगर ओरिजिन यहाँ पे ले तो ये एक्सियम यहाँ पे मेरा L/2 था, वही एक्सियम यहाँ पर मेरा कितना आ गया, ये 3L/4 आ गया। तो यहाँ जो ये ऑफसेट आया ये कितना आया हमारा, L/4 आया, राइट। ये 3L/4 है, टोटल लेंथ L है तो ये L/4 आया। मतलब पहले अगर टॉप मोस्ट ब्रिक का देखें तो उसका ऑफसेट इसके इमीडिएट जो ब्रिक है उसके रेस्पेक्ट में L/2 होगा, और ये जो है ब्रिक उसका इस सरफेस के रेस्पेक्ट में L/4 हो जाएगा। मतलब पहले से ये वैल्यू घट गया। अब इसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगेन हम ओरिजिन ले लें इस जगह, है ना। तो ये मेरा L/2 था, ये ऑफसेट जो था मेरा, ये ऑफसेट मेरा L/2 था, ये ऑफसेट मेरा, है ना, ये ऑफसेट मेरा L/4 है, राइट। और सेम लॉजिक लगेगा कि यहाँ भी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं इस तीनों सिस्टम का, ये तीनों जो ब्रिक है उसका जो उस तीनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसी वर्टिकल लाइन के अलोंग लाई करेगा, राइट। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा R3, ये किससे बैलेंस होगा, ये 3W से बैलेंस होगा, और ये अगेन ये जो होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सरफेस के एस से क्रॉस करेगा और इसी वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए जैसे ये L/4 है तो ऑब्वियसली जैसे ये L/2 है, ये इससे L/2 आगे बढ़ा है, राइट। और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके एच पे लाई कर रहा है, तो ये मेरा L/2 हो गया, राइट। ये L/4 है, ये इस S से L/4 आगे बढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा, नहीं। तो अगेन हम एक्सियम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो एक्सियम आएगा वो कितना हो जाएगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, यहाँ पे ओरिजिन है तो ये L/2, सो m इंटू L/2, ठीक है। फिर अगर ये देखें तो ये कितना हो जाएगा, L/4 प्लस L/2। इसका जो इस सेकेंड ब्रिक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो m इंटू ये लिखेंगे L/4 प्लस L/2, नहीं। और जो थर्ड ब्रिक होगा, है ना, उसका अगर लिखें हम थर्ड का, सो m इंटू L/4 प्लस L/4, और ये L/2 प्लस L/2 ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, राइट। एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m प्लस m, नहीं। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेट करेंगे ये, सो दिस वुड बी हाउ मच, ml/2 तो ml हो गया, सो 2ml/2 हो गया, नहीं, एक ml/2 मेरा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 ml/4 है, 2 ml/4 एंड प्लस ml एंड बाय 3m, नहीं। तो यहाँ पर देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2ml प्लस ml/2 प्लस ml/2 बाय 3m, तो ये मेरा आ जाएगा 5L/6। तो यहाँ जो एक्सियम आया मेरा, ये आ गया मेरा 5L/6। मतलब यहाँ से अगर ऑफसेट देखें तो क्योंकि ये टोटल लेंथ L है तो ये कितना हो जाएगा, L/6 हो जाएगा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है घटता जा रहा, नहीं, इमीडिएट जो ब्रिक है उसके रिस्पेक्ट में पहले L/2 था, फिर L/4 हुआ, अब L/6 हो गया। तो इस तीनों ये जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल जो ऑफसेट लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, L/6 प्लस L/4 प्लस L/2। तो मैक्सिमम ऑफसेट लेंथ जो होगा, मैक्सिमम ऑफसेट लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, होगा L/6 प्लस L/4 प्लस L/2। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, ये 2 हो गया 2L, ये 3L हो गया, ये 6L हो गया। सो दिस कम्स टू बी 11L/12।
तो जो मैक्सिमम ऑफसेट लेंथ होगा वो कितना होगा 11L/12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जेई एडवांस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।